सबको जी सुखी। फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए। और जब जब हम लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए बैठते हैं, समय निकालते हैं प्रभु के वचन के लिए, प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को स्पर्श करता है, हम सबों से बातें करता है, हम सबों को आनंदित करता है, हम सबों पर अनुग्रह बरसाता है। इसलिए प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, आशीषों को प्राप्त करने के लिए आज के दिन के वचनों के द्वारा हम सभी मनन चिंतन करें। और आज का विषय है आजमाए नहीं अपनाएं। प्रभु को आजमाए नहीं अपनाएं, ये विषय को लेकर हम लोग आज के दिन में बातचीत करेंगे। इन दोनों शब्दों का अर्थ मैं पहले समझाता हूं। आजमाना, पुटिंग द लॉर्ड इनटू टेस्ट। अपनाना, रिसीविंग और वेलकमिंग द लॉर्ड। स्वीकार करना कि प्रभु मेरा जीवन दाता है, उद्धारकर्ता स्वामी है, इस बात को स्वीकार करना और अपना जीवन को उसके हवाले करना, यह है अपनाना। अब आजमाना और अपनाना, इस बात को लेकर हम लोग आज के दिन में मनन चिंतन कर रहे हैं। इसलिए मैं कहीं उदाहरणों को लेकर आपको इस बात को समझाना चाहूँगा, इस विषय को शेयर करना चाहूँगा। मुख्य रूप से आज के पहला उदाहरण है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 3 में लिखा है, ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। अब ये क्या है? ये आजमाना, पुटिंग द लॉर्ड इनटू टेस्ट। पुटिंग द लॉर्ड इनटू टेस्ट, टेस्ट करना, आजमाना। इसलिए परीक्षक क्या बोलता है? परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। ये टेस्ट करना सही नहीं है। प्रभु को अपनाना है, आजमाना नहीं है। और जितना हम प्रभु को अपनाएंगे उतना हमारे जीवन में आशीषें आएंगी, उतना हमारे जीवन में आशीषें आएंगी। आजमाएंगे कुछ नहीं होगा। और एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 में रक्तस्राव पीड़ित स्त्री का उदाहरण लिखा गया है। यहाँ पर इस प्रसंग काफ़ी लंबा है। इस प्रसंग में लिखा है, रक्तस्राव पीड़ित स्त्री का उदाहरण में लिखा है, ये स्त्री 12 साल से बीमार थी। 12 साल से जब बीमार थी, उन्होंने क्या किया? इलाज कराया, अनेक वैद्यों के पास गई और संभवतः अनेक वैद्यों ने अलग अलग प्रकार का इलाज किया, दवाई दी। इसके पैसे खर्च हुए, 12 साल बीत गए, इसकी हालत खराब हुई, आर्थिक स्थिति खराब हुई, शारीरिक हालत खराब हुई, ठीक नहीं हुई। देखिए परेशानी कितनी थी। अब वो प्रभु को आजमाती नहीं है। उस प्रसंग में अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु को उसने अपनाया। कैसे अपनाया? अब उसने ये नहीं सोचा चलो प्रभु के पास मैं जाऊंगी और प्रभु मुझे ठीक करेगा तब मैं मानूंगी। ऐसा कहती तो प्रभु को आजमाना होता।
उसने प्रभु को नहीं आजमाया, बल्कि उसने प्रभु को अपनाया। इसलिए वो क्या कहते हुए प्रभु के पास आती है, यहां पर क्या लिखा है, एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेक अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहते थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। उसने मन में पहले ही यीशु को अपनाया था, यीशु में विश्वास किया था, यीशु में भरोसा रखा था और इस विश्वास को व्यक्त करती है, यदि मैं ईसा के कपड़े का पल्ला भर भी छूने पाऊंगी मैं ठीक हो जाऊंगी। यह है अपनाना, प्रभु को अपनाना। उसने प्रभु को पहले अपनाया, उसके बाद वो प्रभु के पास गई। उसने उस भीड़ को चीरते हुए प्रभु के पास जाके, प्रभु के पीछे से जाके प्रभु के कपड़े का पल्ला छू लिया, इस विश्वास के साथ, यदि मैं ईसा के कपड़े का पल्ला भर भी छूने पाऊं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। दृढ़ विश्वास, अटल विश्वास करते हुए प्रभु के पास गई। प्रभु ने उसको उसी क्षण ठीक होने दिया। ठीक होने दिया यानी कि क्योंकि उसने प्रभु को अपनाया था, आजमाया नहीं था, और प्रभु ने उसको ठीक किया। वो ठीक हुई। 12 साल से डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पाए, वैद्य उसके इलाज करने पर भी सफल नहीं हुए, कोई दवाई उसको लगी नहीं। अब क्षण भर में इंस्टेंटली प्रभु को अपनाने से उसके जीवन में आशीष आती है, उसकी बीमारी दूर हो जाती है। बहुत बार हम लोग देखते हैं, लोग प्रार्थना में, सत्संग में, साधनाओं में इस बात को मन में लेके जाते हैं, अपने तकलीफ, अपनी पीड़ा, अपनी परेशानी ठीक हो जाए तो हम विश्वास करेंगे। बहुत सारे लोग इस विश्वास ऐसे सोच रखते हुए आते हैं, उसको कहते हैं आजमाना। यानी कि प्रभु ने मेरी बीमारी ठीक कर दी तो विश्वास, आजमाया, प्रभु ने ठीक कर दिया तो विश्वास, ठीक नहीं किया तो विश्वास नहीं है। प्रभु ने मेरी आर्थिक तंगी सही कर दी तो विश्वास। आजमाने से कुछ हासिल नहीं होगा, अपनाने से, प्रभु को अपनाने से सब कुछ हासिल होगा। बहुत सारे लोग अपनी शारीरिक बीमारी में चंगाई के लिए आते हैं, वहां पर विश्वास नहीं है। वो देखते हैं हाथों को बांधते हुए, कई बार हमने देखा सत्संग में, प्रार्थना में लोग जाते हैं, पीछे खड़े होते हैं, देखते हैं कब चंगाई मिलेगी। चंगाई मिल जाए तो ठीक, विश्वास करेंगे, नहीं तो नहीं। आजमाने से हासिल नहीं होगा। एक बार की घटना मैं बताऊं, एक जगह पर सत्संग चल रहा था और किसी ने एक व्यक्ति को बताया जो उसको कमर में दर्द था, उठने बैठने में तकलीफ होती थी, घुटने में दर्द था। किसी ने कहा वो सत्संग में जाओ, प्रार्थना में जाओ, प्रभु का वचन सुनो, सब ठीक हो जाएगा। वो आ गया, आके बैठ गया और बैठे हाथ बांध के बैठा था, देख रहा था क्या हो रहा, कब हो रहा, कब मुझे चंगाई मिलेगी, कब मेरा कमर के दर्द सही होगी, कब मेरा घुटने का दर्द सही होगा, कब मैं खड़ा हो जाऊंगा, कब मैं घर जाऊं, इस ताक में था। 3 घंटे हुए।
3 घंटे तक उसकी ना कमर की दर्द सही हुई, ना घुटने के दर्द सही हुआ। सही क्या होना, दर्द और बढ़ गया बैठे बैठे। 3 घंटा बैठा, कमर की दर्द भी बढ़ गई, घुटने के दर्द भी बढ़ गया, उठना मुश्किल हो गया उसको। जैसे तैसे वो दर्द में उठा, जोर से चिल्लाया। 3 घंटे से यहां पर बैठा हूं चंगाई के लिए, अभी तक चंगाई नहीं मिली, क्या करूं, घर जाऊं? 3 घंटे से यहां पर बैठा हूं, इंतजार करके बैठा हूं, मुझे चंगाई मिलेगी, चंगाई अभी तक नहीं मिली, 3 घंटा हो गया। दर्द के मारे गुस्सा भी आ रहा था उसको। किसी ने कहा, बाबा आप घर जाइए, आप 3 घंटे की बात कर रहे हो, 30 घंटा या 30 साल भी आप बैठोगे ऐसे, कुछ नहीं होने वाला, आप घर जाइए। यानी कि प्रभु को आजमाने से कुछ नहीं होगा, अपनाने से सब कुछ होगा। तो प्रभु का बुलावा है, प्रभु का निमंत्रण है, अपनाएं प्रभु को। स्रोतकर्ता लिखता है, स्रोत 34 पद संख्या 9 में, परख करके देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु के शरण में जाता है। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। परख करके देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना दयालु है, कितना सहनशील है, कितना प्रेममय है। इस बात को परख करके देखो, टेस्ट करके देखो। इसका अर्थ यह नहीं कि आजमा के देखो, इसका अर्थ यह है अपनाओ प्रभु को, प्रभु को अपनाओ। और प्रभु को जो व्यक्ति दिल से अपनाएगा, प्रभु उस पर आशीष बरसाएगा। जो व्यक्ति प्रभु को अपनाएगा, प्रभु उस पर आशीष बरसाएगा। हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 54 से आगे। प्रभु अपने गृह नगरी नाजरेत गए। वहां पर लोगों ने सोचा, ये तो हमारे बीच का ही है, इसकी मां को हम जानते हैं, इसके बाकी रिश्तेदारों को हम जानते हैं, इसको ये सब कहां से मिला? क्या यह बड़ाई का बेटा, यूसुफ का बेटा नहीं? लोग विश्वास नहीं कर पाए। यानी कि लोगों ने अपनी गृह नगरी में भी प्रभु को नहीं अपनाया कि वह ईश्वर का पुत्र है, नहीं अपनाया। उन्होंने सोचा ये बड़ाई का बेटा है, यूसुफ का बेटा है, मरियम इसकी मां है, हम जानते हैं। नहीं अपनाने के वजह से क्या हुआ? नाजरत में, अपने गृह नगरी में प्रभु कोई चिन्ह चमत्कार नहीं कर पाया। जब तक हम लोग प्रभु यीशु को नहीं अपनाएंगे, अपने मुक्तिदाता के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने स्वामी के रूप में नहीं अपनाएंगे, तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। उस मुक्तिदाता को अपनाना होगा, स्वीकार करना होगा कि प्रभु तू ही मेरा मुक्तिदाता है, तू ही मेरा उद्धार करता है। मैं अपने आप को बचा नहीं सकता हूं, मुझे बचाने के लिए प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं और स्वीकार करता हूं कि आप मेरा मुक्तिदाता है, मुझे बचाइए। प्रभु बचाएगा। आजमाने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे शास्त्री फरीसियों ने सवाल खड़ा कर दिया, हमें एक ऐसा चिन्ह दो जिससे हम विश्वास करें कि आप वही ईश्वर के पुत्र हैं जो इस दुनिया में आने वाले थे। प्रभु ने उत्तर दिया, कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जो चिन्ह देना था दे दिया। जैसे योनस निनिवे शहर के लोगों के चिन्ह के रूप में भेजा गया, ईश्वर का संदेश सुनाने के लिए उसने संदेश सुनाया। निनिवे शहर के लोगों ने पश्चाताप किया, ईश्वर की ओर लौट के आए। और यहाँ तुम्हारे बीच में जो है, जो योनस से भी बड़ा है, और इस पर भी तुम विश्वास नहीं करते, अपनाते नहीं, तो दूसरा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। शास्त्री फरीसी भी प्रभु को लेकर आजमाना चाहते थे। प्रभु ने कहा,
आजमाने वालों के लिए कोई मौका नहीं है। अपनाओ तब सब कुछ होगा। प्रभु ने कहा अपनाओ। तो भाइयों बहनों, हम प्रभु के संदेश को अपनाएं। आज के दिन में प्रभु के मूल्यों को अपनाएं, प्रभु के सिद्धांतों को अपनाएं, प्रभु के जीवन को अपनाएं। सब कुछ हमें हासिल होगा। प्रभु ने कहा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सभी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सभी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। सभी चीजें मिल जाएंगी। प्रभु को अपनाओ। ईश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहने के लिए प्रभु हमें बताता है। ऐसा करेंगे सब कुछ हमें मिल जाएगा। प्रभु ने जो कहा उसको स्वीकार करें, वो है अपनाना। प्रभु ने जो कहा उसको करें, वो है अपनाना। जो कहा प्रभु ने उसको करेंगे, उसके अनुसार जिएंगे, तब हम प्रभु को अपनाते हैं। जब प्रभु को अपनाते हैं, प्रभु हमारी देखरेख करता है, इंतज़ाम करता है, प्रबंध करता है। सारे सुख चैन हमें मिल जाएंगे। अगर हम परीक्षा लेंगे, देखते हैं क्या होता है, आजमाएंगे, हासिल कुछ नहीं होगा, हासिल कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रभु का वचन हमें आज के दिन में सिखाता है, हम प्रभु को अपनाएं। धनी व्यक्ति के पास जो दौड़ता हुआ आया था प्रभु के पास, उसके पास प्रभु को अपनाने का सौभाग्य था, संदर्भ था। प्रभु ने कहा, यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो, अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हो, पूर्ण होना चाहते हो, तो तुम्हारे अंदर जो एक कमी है उसको दूर कर दो। वो कमी क्या थी? बहुत सारी जमीन, जायदाद, पैसे, अमीरी। छोड़ो इस सभी बात को, त्याग दो, गरीबों को बांटो, तब जाके मेरा अनुसरण करो। प्रभु को अपनाने के लिए तैयार नहीं हुआ वो। आजमाया उसने, प्रभु के सामने आके कहा, प्रभु सारी आज्ञाओं का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूं, अब मुझे और क्या करना है? जब प्रभु ने कहा आजमाना छोड़ दो, मुझे अपनाओ, अपनाने के लिए ये कंडीशन है, ये शर्त है, इसको पूरा करो, तब जाके तुम हासिल करोगे, अपने अनंत जीवन प्राप्त करोगे। प्रभु को उसने नहीं अपनाया, प्रभु की बातों को स्वीकार नहीं किया, प्रभु का आदेश को नहीं माना। नतीजा क्या हुआ? उदास होकर चला गया, उदास होकर चला गया। जब हम प्रभु को अपनाएंगे नहीं बल्कि आजमाएंगे, हासिल कुछ नहीं होगा। भाइयों बहनों, हम समझे इस बात को। तमाम उदाहरण है बाइबल में जहां लोगों ने प्रभु को अपनाया, उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट हुए, अद्भुत से अद्भुत कार्य हुए। हम प्रभु को अपनाएं, आजमाएं ना, आजमाएं ना, अपनाएं। जैसे मैंने पहले से बताया, आजमाना यानी कि पूर्ण रूप से प्रभु को स्वीकार करना। प्रभु तू ही मेरा मुक्तिदाता, उद्धार करता है, मैं अपने जीवन आपके हवाले कर देता हूं। यह है अपनाना। आजमाना, ऐसा करोगे मेरे जीवन में तब मैं मानूंगा, तब मैं जानूंगा, तब मैं ऐसा करूंगा। वो आजमाना, कभी कुछ हासिल नहीं होगा। हम अपनाएं प्रभु को, प्रभु की शिक्षा को अपनाएं, प्रभु के मार्ग को अपनाएं, प्रभु के जीवन को अपनाएं, सब कुछ हमें मिलेगा। आइए हम आज के दिन में प्रार्थना करें, आंखों को बंद रखें, हाथों को जोड़ें। प्रभु धन्यवाद आज के वचनों के लिए, सुंदर बातें आपने हम सबों को सिखाई आज के दिन में। हम आपको अपनाने वाले बन सकें, आजमाने वाले नहीं। हमें सिखाइए प्रभु कि किस प्रकार से हम आपके बातों को अपनाएं, किस प्रकार से मैं आपके बातों को, आपके मार्ग को अपनाएं, आपके जीवन को अपनाएं। हमें सिखाइए। हम दुर्बल हैं, कमी कमजोरियों से भरे हुए लोग हैं।
अपने आत्मा के द्वारा हमारे अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, संचालन कीजिए, जिससे कि हम सभी आपको अपनाते हुए अपने जीवन में बहुतायत के आशीषों को प्राप्त करने वाले बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।